हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। मैं हूं अनुराग यादव। आप सभी के लिए लेकर आया हूं एमएससी केमिस्ट्री से वैकेंसियां बहुत सारी। ठीक है, इसमें आपको कोई फ़ी नहीं देना है, न ही कोई आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। आप अगर 2024 के पास आउट नहीं है, 2023 के पास आउट है, 2023 भी छोड़ दीजिए, 2022 के भी पास आउट है, आपको भी मौका मिलेगा इसमें अप्लाई करने का। ये वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइंस सिटी कोलकाता में। ठीक, और ये जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल की जॉब है। फ्रेशर इसमें अलाउ है। 2022 अर्लियर का क्या मतलब है, इसको मैं डिटेल से आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, डिटेल कंप्लीट मैं बताऊंगा। अब बात ये है कि जो मुझे टीचर एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि वैकेंसी मेरे काम की नहीं है। आप रुकिए, पहले समझिए, तब अभी आपका दिमाग खुल जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन होगी कि अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होगा, अगर पीजीटी के लिए कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उससे भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती रहती हैं अलग अलग। ठीक है, जिसमें केवल आपके मतलब रिटेन एग्जाम से आपका सिलेक्शन हो जाता है, कहीं कहीं इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। उस चीज़ को मिस मत किया कीजिए, और इसी को लेकर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वैकेंसी को अप्लाई जरूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें फ़ी तो आपको पे करना ही नहीं है, नहीं कोई एक्सपीरियंस मांगा है, फ्रेशर अलाउ है तो भरना मस्ट है आपको। आगे डिटेल से देखते हैं वीडियो में है क्या जानकारी। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने दिया है। साइंस सिटी कोलकाता की वैकेंसी है, जिसमें आपको 8 पोस्ट है। एंगेजमेंट एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ 8 नंबर्स ऑफ साइंस कम्युनिकेटर की पोस्ट है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए आपको हायर किया जाएगा। अब 1 साल के अंदर आपकी कंडीशन मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है बेस्ट है तो टाइम पीरियड आपका बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए घबराइएगा मत। अब 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी एज ए फ्रेशर। 35,000 रुपये आपको सैलरी मिल रही है तो कम नहीं है, बात को समझिए आप, क्योंकि आपको भी पता है कि 35,000 रुपये कम नहीं होता। और उसके साथ मैं बता दूं क्वालिफिकेशन होगा क्या। अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबके लिए वैकेंसी है। अब ऐसा मत सोचिएगा केवल फीमेल के लिए या मेल के लिए, ऑल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल हियर। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपका या तो फिजिक्स में हो या तो केमिस्ट्री में या बायो साइंस। अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी मैच कर रही है तो ही अप्लाई करिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव पास्ट, जो कैंडिडेट मैंने बताया ना 2022 अर्लियर जो लिखा, तो उसका मतलब अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है 2022 से पहले की तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन 2022 वाले याद रखिएगा, 2022, 23, 24 और 25 सभी लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और भाई ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश हिंदी तो आती है, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। 35,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है ये जान लीजिए। देखिए, आपको करना क्या है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है आपको अप्लीकेशन सबमिट करना है बाई हैंड, या फिर ठीक है वर्किंग डे ऑफिस, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप कोलकाता के आसपास के रहने वाले कैंडिडेट हो तो वेरी वेल, आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए बाय हैंड आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अदरवाइज जो लोग दूर से हैं, जैसे यूपी से हैं, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म। अब फॉर्म में क्या भरना है, फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। देखिए, अब ये देखिए, जिस इनका पता क्या लिखना है, कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिटी साइंस सिटी जेबीएस हल्डैन। ठीक है, हल्डैन एवेन्यू कोलकाता, पिन कोड 700046 है, जिस पर आपको भेजना है। अब क्या क्या भेजना है इसके साथ देखिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ रहे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएट जो भी मांगा है वो, मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी मार्कशीट होनी चाहिए, और प्रूफ डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ होनी चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, मतलब आपका आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी हो आप भेज दीजिएगा। ठीक है, और आपका जो फॉर्म है इनके बताए हुए एड्रेस पर 13 तारीख को शाम के, देखिए 18 लिखा है ना, 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। कितने बजे तक, शाम के 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो कोशिश करिए बिफोर 13 अप्रैल से बिफोर आपका फॉर्म इनके लोकेशन पर रिसीव हो जाए। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो सुन लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो आपको समझ नहीं पाएंगे ना। तो यू नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर, आपके पास पूरी एकदम दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, तभी आप फॉर्म भरिएगा। अदरवाइज आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप फालतू परेशान होंगे। सिलेक्शन ऑफ साइंस कम्युनिकेशन सेल बी मेड थ्रू रिटन टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट होगा।
ठीक है। अगर आप फॉर्म भेजते हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट किया जाएगा। इट मीन्स आपकी जो बोलने की शैली है उन्हें आपको समझ में आना चाहिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ों को अच्छे से चेक किया जाएगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं फॉर्म की। आपके सामने जो सॉरी जो फॉर्म दिख रहा है, सो हियर राइट साइड आपको दिख रहा होगा स्पेस फॉर एफेक्स, जो फोटो एफेक्सिंग, मतलब आपने फ़ोटो को आपको यहाँ पेस्ट करना है, फ़ोटो को जो रिसेंट हो, और अपना ये फार्म को डाउनलोड करिएगा, इसको अच्छे से भरिएगा, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसको सबमिट करिएगा। ठीक है। आपने क्या क्या पास किया, जैसे एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम माध्यमिक, माध्यमिक का मतलब 10th से, आपने 10th से, माध्यमिक का मतलब समझ रहे हैं। देखिए क्लियर, आप 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। ठीक है। कब आपने पास किया है, डिवीज़न कितना है, कौन सा बोर्ड था, और सब्जेक्ट्स क्या क्या आपने लिया था, ये सारे मेंशन करिएगा। हाँ, अब इसके जब जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाएंगे उस डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है खुद की साइन होना चाहिए। ठीक है। ये फार्म है, मान लीजिए ये फार्म है आपके सामने दिख रहा है, इस पर आपका साइन होना चाहिए। जैसे मेरा नाम अनुराग है तो मैं अपना साइन कर दूंगा। ठीक है। अगर आपने डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग इन द NCSI, मतलब यहाँ पहले आपने काम किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो नो लिखिएगा। ठीक है। अगर डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो नो लिखिएगा। वेदर अंडर गोइंग एनी कोर्स ऑफ स्टडीज़, मतलब अगर आप कोई कोर्स चल रहा है, अपना डिटेल दे दीजिएगा, मतलब जो चाहे अपना जो भी हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं ना। मतलब क्लिस्टर क्लियर का मतलब ये है साफ सुथरा, कोई चीज़ बहकाइएगा मत, सब जो है वो बताइएगा, तुरंत। ये है फॉर्म, इसको आपको भेजना है इनके बताए हुए एड्रेस पर। आई थिंक, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉन टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी लाता हूँ सॉलिड लाता हूँ, कम आती है लेकिन सॉलिड लाता हूँ। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करिएगा। केमिस्ट्री वाले को तो बल्ले बल्ले, केमिस्ट्री की और सारी वैकेंसियाँ हैं जिसको मैं लेकर आऊँगा। इसी तरह अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जियोग्राफी से, हिस्ट्री से, या पॉलिटिकल साइंस से, या फिर संस्कृत से, तो आप भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे, तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका MSc या फिर MA या M.Com किस सब्जेक्ट से कंप्लीट हुआ है, किसकी वैकेंसी चाहते हैं, उस पर वैकेंसी आ जाएगी आपको। ठीक है। अपडेट मिल जाएगा चैनल पर। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।